हम सब ने कभी ना कभी ऑनलाइन बाय का बटन दबाया है ना? लेकिन इस एक क्लिक के पीछे वहाँ एक पूरी मुनज़्ज़म मशीन काम कर रही होती है। चलें, आज देखते हैं कि जब कोई कस्टमर ऑर्डर देता है तो पर्दे के पीछे असल में होता क्या है। तो ये कोई जादू नहीं है। इसको आप एक हाई स्टेक्स रीले रेस समझें। इन्फॉर्मेशन का बैटन एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को पास होता है और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि आपका पैकेज बिल्कुल सही सलामत आपके दरवाजे तक ना पहुंच जाए। तो इस सफ़र का आगाज़ कहाँ से होता है? ये सब शुरू होता है एक बहुत ही ख़ास दस्तावेज से, जो समझ लें कि इस पूरे प्रोसेस के लिए एक ग्रीन सिग्नल या ट्रिगर का काम करती है। अच्छा, पूरी गहराई में जाने से पहले आइए इस सफ़र का पूरा नक्शा, उसका रोड मैप एक नज़र में देख लेते हैं। हर ऑर्डर, छोटा हो या बड़ा, इन 5 बुनियादी मराहिल से गुजरता है। तो ये समझ लें कि ये हमारी आज की गुफ्तगू का फ्रेमवर्क है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जो दस्तावेज ग्राहक के लिए परचेज ऑर्डर है ना, वही दस्तावेज बेचने वाले के लिए सेल्स ऑर्डर बन जाती है। बिल्कुल एक ही सिक्के के दो रुख। सेल्स ऑर्डर दरअसल कंपनी की अपनी अंदरूनी जुबान में ग्राहक की फरमाइश का तर्जमा है, और असल कहानी यहीं से, इसी दस्तावेज से शुरू होती है। अच्छा, तो कीमतें कैसे तय होती हैं? क्या कोई भी मुलाजिम अपनी मर्जी से कीमत लगा सकता है? बिल्कुल नहीं। और यही तो इस सिस्टम की खूबसूरती है। जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है, हर प्रोडक्ट की कीमत एक पहले से मंजूर शुदा लिस्ट से उठाई जाती है। इससे ना सिर्फ गलतियों का इम्कान खत्म हो जाता है, बल्कि ये भी यकीनी बनता है कि कोई अपनी मर्जी से गैर मुजाज डिस्काउंट ना दे सके। सब कुछ कंट्रोल में रहता है। सेल्स ऑर्डर तो बन गया, लेकिन क्या अब सामान फौरन पैकिंग के लिए चला जाएगा? नहीं, अभी नहीं। इससे पहले ऑर्डर को 2 बहुत अहम चेक पोस्ट से गुजरना होता है। वहां से ग्रीन सिग्नल लेना पड़ता है। ये 2 चेक्स दरअसल कंपनी के लिए एक हिफाजती दीवार की तरह हैं। पहला चेक, क्या ग्राहक वाकई में अदायगी कर पाएगा? और दूसरा चेक, क्या हमारे पास वो चीज़ स्टॉक में है भी या नहीं जो वो मांग रहा है? इन 2 सवालों के जवाब कंपनी को बड़ी माली नुकसान और ग्राहकों की नाराज़गी दोनों से बचाते हैं। यहाँ क्रेडिट चेक से मुराद है कि कंपनी देखती है कि उस ग्राहक की उधार लेने की हद यानी क्रेडिट लिमिट कितनी है। जैसे इस मिसाल में $25,000। ये हद इस बात को यकीनी बनाती है कि कंपनी किसी ऐसे ग्राहक को बहुत ज़्यादा माल ना बेच दे जो बाद में पैसे ना दे पाए। ये एक किस्म का रिस्क मैनेजमेंट है। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई चीज़ स्टॉक में ना हो तो फिर क्या? एक कमज़ोर सिस्टम शायद ऑर्डर ही कैंसिल कर दे। लेकिन एक स्मार्ट सिस्टम, जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है, एक बैक ऑर्डर बना देता है। यानी सिस्टम कहता है, अभी तो नहीं है, लेकिन जैसे ही आएगा हम आपके लिए रिजर्व कर लेंगे। इससे ना सिर्फ वो सेल बच जाती है, बल्कि ग्राहक का एतमाद भी कायम रहता है। अच्छा जी, तो ऑर्डर को मंजूरी मिल गई। अब तक सारी कार्रवाई कंप्यूटर पर हो रही थी, डिजिटल दुनिया में। अब वक्त है कि ये डिजिटल इन्फॉर्मेशन हकीकी दुनिया में, यानी वेयरहाउस में एक्शन में तब्दील हो। और ये एक्शन शुरू होता है एक पिकिंग टिकट से। इसको आप वेयरहाउस के अमले के लिए एक ऑफिशियल शॉपिंग लिस्ट समझ सकते हैं। इस पर बिल्कुल साफ साफ लिखा होता है कि किस ऑर्डर के लिए कौन सी चीज़ कितनी तादाद में और किस शेल्फ से उठानी है। इससे गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। सामान उठाने के बाद उसे पैक किया जाता है और बॉक्स के अंदर एक पैकिंग स्लिप डाली जाती है। ये दरअसल ग्राहक के लिए एक चेकलिस्ट है, ताकि जब उन्हें पार्सल मिले तो वो आराम से तसल्ली कर सकें कि बॉक्स में वही सब कुछ है जिसका उन्होंने ऑर्डर दिया था। अब सामान शिपिंग के लिए तैयार है। यहाँ एक कानूनी दस्तावेज बनती है जिसे बिल ऑफ लीडिंग कहते हैं। ये कंपनी और ट्रांसपोर्ट कंपनी के दरमियान, समझ लें, एक मुआहदा है। इस दस्तावेज के साथ ही सामान की जिम्मेदारी बेचने वाले से शिपिंग कंपनी को मुंतकिल हो जाती है। ये एक ऑफिशियल हैंड ऑफ है। तो सामान वेयरहाउस से निकलकर ग्राहक की तरफ रवाना हो चुका है। जिस्मानी सफ़र तो मुकम्मल हुआ, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। अब इस पूरे अमल का सबसे अहम मालियाती हिस्सा बाकी है, यानी हिसाब किताब और बिलिंग। जैसे ही सामान शिप होता है, बिलिंग डिपार्टमेंट ग्राहक को एक इनवॉइस भेजता है। आसान लफ्ज़ों में, ये ऑफिशियल बिल है, और ये सिर्फ ग्राहक को भेजने के लिए नहीं होता। जैसे ही ये इनवॉइस बनती है, कंपनी के अकाउंटिंग सिस्टम में कई अहम अपडेट्स अपने आप हो जाती हैं। यहाँ देखिए, एक काम हुआ, सामान भेजा गया और सिस्टम ने खुद ब खुद 3 जगहों पर रिकॉर्ड अपडेट कर दिया।
सेल्स रिकॉर्ड हो गई, ग्राहक के खाते में लिख दिया गया कि उसने पैसे देने हैं, जिसे अकाउंट्स रिसीवेबल कहते हैं, और वेयरहाउस के स्टॉक से वो सामान कम हो गया। ये ऑटोमेशन यकीनी बनाती है कि सारे रिकॉर्ड्स हर वक्त मुताबिकत में रहें और इंसानी गलती का इम्कान कम से कम हो। अब तक हमने देखा कि ये सारा अमल कैसे काम करता है, लेकिन अब एक ज़्यादा अहम सवाल की तरफ आते हैं। ये सब कुछ इतने सख्त कवानीन के तहत क्यों किया जाता है? इसके पीछे एक पूरा हिफाजती निज़ाम है, जिसे इंटरनल कंट्रोल्स कहते हैं, जो इस पूरे अमल को गलतियों और फ्रॉड से बचाता है। ये कंट्रोल सिर्फ चोरी या फ्रॉड रोकने के लिए नहीं है। जैसा कि ये कॉल बता रहा है, एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम मैनेजर्स का कीमती वक्त बचाता है। जब सिस्टम खुद ही ठीक काम कर रहा हो, तो मैनेजर्स को छोटे छोटे मसाइल हल करने के बजाय बड़े और अहम फैसलों पर तवज्जो मरकूज करने का मौका मिलता है। और यहाँ इंटरनल कंट्रोल्स का एक सबसे बुनियादी और कह सकते हैं शानदार उसूल आता है, फ़राइज़ की अलहदगी। इसका सादा सा मतलब ये है कि जो शख्स कंपनी के असासों जैसे कि इन्वेंट्री को संभालता है, वो शख्स उसका हिसाब किताब नहीं रख सकता। वेयरहाउस वाला इनवॉइस नहीं बनाएगा और इनवॉइस बनाने वाला वेयरहाउस में सामान को हाथ नहीं लगाएगा। ये उसूल फ्रॉड के मौके को बहुत बहुत मुश्किल बना देता है। ये टेबल पूरे हिफाजती जाल का एक बेहतरीन खुलासा है। देखिए, क्रेडिट की हद की इजाज़त देना इस खतरे को रोकता है कि आप किसी ऐसे ग्राहक को माल बेच दें जो अदायगी ना कर सके। फ़राइज़ की अलहदगी फ्रॉड से बचाती है। दस्तावेज की जांच पड़ताल इस बात को यकीनी बनाती है कि गलत सामान या गलत बिल ना जाए, और इन्वेंट्री की सिक्योरिटी जैसे कैमरे चोरी के खतरे को कम करती है। हर कंट्रोल एक मखसूस खतरे का तोड़ है। तो ये था एक मामूली से सेल्स ऑर्डर का गैर मामूली सफ़र। ये अमल किसी भी कारोबार की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन याद रखें, कोई भी जंजीर अपनी सबसे कमज़ोर कड़ी से ज़्यादा मजबूत नहीं होती। इस पूरे सफ़र को समझने के बाद किसी के ख्याल में आजकल की कंपनियों के लिए सबसे बड़ा खतरा कहाँ छुपा हो सकता है? इन्वेंट्री में, डेटा सिक्योरिटी में, या शायद कहीं और?